बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। राम हमारे पतितों को तारे, राम हमारे पतितों को तारे, सबकी नैया पार उतारे, सबकी नैया पार उतारे, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। कौशल्या के प्राण प्यारे, कौशल्या के प्राण प्यारे, दशरथ के है राज दुलारे, दशरथ के है राज दुलारे, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। राम नमामि ऋषियों के स्वामी, राम नमामि ऋषियों के स्वामी, हनुमत ने है महिमा जाने, हनुमत ने है महिमा जाने, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। कमल नयन सीता के वर हैं, कमल नयन सीता के वर हैं, भक्तों के कष्टों के हर हैं, भक्तों के कष्टों के हर हैं, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। राम कृपा के बड़े ही सागर, राम कृपा के बड़े ही सागर, आशा की भी भर दो गागर, आशा की भी भर दो गागर, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, दीन दयाला दशरथ लाला, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला, हृदय में बस गए दीन दयाला। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। काम, काम शब्द में दो अक्षर हैं। का अर्थ है सुख और ज्ञान, आम का अर्थ है कच्चा, यानी काम का अर्थ है कच्चा सुख। कच्चा यानी काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से बाहर निकाल दीजिए और वहाँ पर ठाकुर जी को पधराइए। एक सेठ का पुत्र वेश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा कि यदि तू इस कुसुम को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी कन्या से हो जाएगा। पुत्र बोला, पिताजी पहले मुझे आप वैसी कन्या दिला दीजिए, बाद में मैं वैश्य को छोड़ दूंगा। अब सोचिए तो, पिता कह रहे हैं कि वैश्य को छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या तुझे नहीं मिल सकती। हमारी भी यही आदत है, हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा ही नहीं करते और कहते हैं कि मुझे भक्ति में आनंद नहीं मिलता। आनंद मिले भी कैसे? भोग बाधक नहीं है, लेकिन भोग की आसक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन भरत उनकी ओर देखते भी नहीं।
वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोती है। भरत की एक ही इच्छा है, राम के दर्शन की। यह भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए है। भरत सीता राम के बिना विकल है। भोग के अनेक पदार्थ होने पर भी उनका मन उनकी तरफ नहीं जाता। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष नहीं चाहता, धर्म अर्थ काम की भी इच्छा नहीं है, मुझे राम के दर्शन की इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद बेकार लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्त है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते। साधु लोग भरत जी की प्रशंसा करते हैं, अपने वैराग्य से भी इनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ चले। भरत सीताराम सीताराम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दिखाई दिया तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा थी। सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने का सुना तो कहा कि यह सपना अच्छा नहीं है, कोई बुरा समाचार सुनना पड़ेगा। सुबह हुई तो भरत ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और व्याकुल होकर सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख श्री राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अपना लेंगे। लेकिन भाभी ने उन्हें मुझे मिलने से रोका तो नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। भरत जी मन को समझाते हुए सीताराम सीताराम बोलते हुए जा रहे हैं। भीलों ने देखा कि दौड़ते हुए श्री राम जी के पास आए और कहने लगे कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है और साथ में चतुर्भुजी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु डर से भाग रहे हैं। श्री राम सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा कि यदि मिलने ही आना था तो सेना लेकर क्यों आया है। वैसे तो साधु लगता है, लेकिन राज्य प्राप्ति के बाद इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। यह अपना रास्ता निष्कंटक करने के लिए आ रहा है। सत्ता मनुष्य को कितना स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, लेकिन श्री राम जी उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि लक्ष्मण, यदि भरत को ब्रह्मलोक का राज्य भी मिल जाए तो उसे सत्ता का मत प्रभावित नहीं कर सकता। भरत सा भाई जगत में न तो हुआ है न होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो चेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में बैठे हैं और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है, मैं पापियों सामने कह जाऊं। अपने आप को धीरज देते भरत जी राम के पास पहुंचकर साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने देखा तो श्री राम से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम बोले, कहाँ है मेरा भरत। उठाकर उसे हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ विराजमान है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी भक्ति और चित्रकूट चित्त है। तो भगवान वैराग्य और भक्ति के साथ चित्त में यानी कि अंतर में विराजमान है। भरत जीव है जो प्रभु से मिलने आया है। उसका मिलन का चिंतन भी और कल्पना भी पाप नाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तो सुख मिलेगा। भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से शब्द भी नहीं निकलते। दुख हमारे अपने कर्मों का फल है, चाहे जैसा भी दुख आए, लेकिन प्रभु से मत कहो। सोचो कि अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता भी है। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि उन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। श्री राम ने भरत वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख से कातर है तो राम ने उसे समझाया कि मन में दुख मत करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सबको धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता जी दुखी हैं तो कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर दुखी है। कौशल्या ने दशरथ के महाप्रयाण की बात सुनाई तो श्री राम जी रोने लगे। पिता के प्रेम को याद करके रो दिए। श्री राम ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत जी को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं, मैं अपने मुख से कैसे कहूँ। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने कहा कि तो उनसे विनय करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोगों ने भेंट देते हैं पर वे लेते नहीं। श्री राम के आने से पहले उन्हें कुछ दिया होता तो वे ले लेते,
लेकिन श्री राम जी के दर्शन होने के बाद उनका मन बदल गया है। श्री राम के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ भीलों का जीवन बदलता है, तो क्या यदि हमारा जीवन इतना बेकार है कि हम नहीं बदल सकते? श्री राम के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे, इनके तो नाम जप में भी स्वभाव बदल जाता है। इधर प्रजा के लोग व्याकुल हैं, श्री राम की वापसी के बिना शांति नहीं। कहते हैं कि भरत शत्रुघ्न तुम वन में रहो, हम तो लक्ष्मण और सीता को लेकर जाएंगे। राम जी को, लक्ष्मण को और सीता को लेकर जाएंगे। भरत बोले, गुरुजी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यदि श्री राम अयोध्या चले जाएं, तो हम 14 वर्ष तो क्या पूरा जीवन वन में बिताने को तैयार हैं। कौशल्या ने सुना तो बोली, ये भी कोई बात हुई, मेरे लिए तो दोनों पुत्र समान है। वशिष्ठ बोले, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ मानते हैं, लेकिन भरत को देखकर तो लगता है कि वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम भरत से पूछते हैं कि अपने सुख का उपाय बताओ। राम कहते हैं, भरत जो कहे मैं वो करने को तैयार हूँ, यह मन में संकोच न रखे। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उनके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। भरत जी बोले, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राज्य तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको स्नात कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या लौटे और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूं, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न भी अयोध्या जाएं और मुझे सेवा का लाभ दें। हम तीनों भाई वन में रहें और अब आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो श्री राम बोले, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय जनक जी का दूत भी आया और प्रातः जनक जी भी आ गए। उनका स्वागत हुआ, बहुत सी बातें हुई, लेकिन पुत्री का तपस्विनी वेश देखकर उनका मन भरा है। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वन में 14 वर्ष कैसे रहेगा, यह राम विरह सह नहीं पाएगा, इसको संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी बोले, वैसे तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, लेकिन इनके प्रेम के आगे तो मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई है। बेटी से बोले, बेटी तुमने अपना दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। तो सीता बोली, मेरे पति का वनवास भी तो मेरा ही है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप आग्रह न करें। अब उनका अंतिम मिलन हुआ और भरत आज्ञा मांग रहे हैं। श्री राम जी बोले, भरत, मैंने आज तक कभी तुम्हारा मन नहीं दुखाया, लेकिन आज की बात और है। हम दोनों को पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, एक का मुझे और एक का तुम्हें। भरत जी बोले, नाथ मैं अकेला कैसे जाऊं, मुझे कोई सहारा दीजिए। तो श्री राम ने उनको अपनी चरण पादुका दी और भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। और बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम सीताराम कहते हुए अयोध्या लौटे और भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गोमुख यावक वचन व्रत करते हैं। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गोमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते थे। श्री राम की तपस्या से भी भरत की तपस्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम तो ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी चेतन हो गई है। राम योग का जीवन कैसा होना चाहिए, यह भरत ने बताया है। भरत श्री राम की पादुका से हर बात में आज्ञा मानते हैं। किसी उलझन के समय भगवान से परामर्श करना चाहिए, जीव से नहीं। जीव की राय शायद राग द्वेष से भरी हुई हो, लेकिन ठाकुर जी से तो सलाह मशुरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन लग रही है तो ठाकुर जी का श्रृंगार भोग आरती करके हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जाप करें। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता। भगवान तुम्हें सपने में दर्शन दिखाएंगे, आप इस मंत्र को पढ़कर सो जाओ और 11 बार इस श्लोक को पढ़ना, तो भगवान सपने में तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। श्री राम जी सैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर सोते हैं। श्री राम ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया और वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया ने सीता की बड़ी प्रशंसा की। वहाँ से वे सुतीक्षण के आश्रम में गए। सुतीक्षण मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरु जी से गुरुदक्षिणा लेने के लिए बोला, तो अगस्त्य मुनि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, कुछ पाने की आशा से मैंने विद्यादान नहीं किया। यदि अब कभी हो सके तो मुझे श्री राम के दर्शन कराना। सुतीक्षण ने आज श्री राम को देखा तो बोले, आगे चलिए, मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। अब श्री राम ने सुतीक्षण सभी को अगस्त्य के आश्रम में ले आए।
ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से बोले, गुरुजी प्रणाम, आज मैं श्री राम को आपके दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहाँ से वे चल निकले। गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटी में निवास करने के लिए आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले की वासना रूपी सुरखंडा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते नहीं। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठनकर राम के पास आई और बोली, मैं कुंवारी हूँ और मेरा मन तुम में बस गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी बोले, तेरी भांति मेरा भाई विवाह नहीं है, उसके पास जाओ। मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला होगी। तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप बनाया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर लगती है, लेकिन आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमार लगती है, लेकिन आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वह रोती हुई रावण के पास आई। रावण बोले, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ये दशा? शूर्पणखा बोली, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में हैं, उनके साथ सुंदर नारी भी है। मैं उसे तेरे लिए लेने गई थी तो मेरी यह दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगा। इधर श्री राम ने सीता से कहा कि देवी, अब लीला का समय आ गया, अग्नि में निवास करो। इसलिए तो लिखा गया कि रावण जी सीता को ले गया था। वह सीता नहीं, सीता की छाया थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने यह स्वर्ण का मृग देखा तो राम जी से कहा कि मुझे इसकी छाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले तो रावण ने भिक्षु का रूप बनाकर सीता जी का हरण किया। रावण सीता जी को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा, कहाँ है तेरी मृत्यु? तो रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने कह दिया कि मेरी मृत्यु मेरे पाँव के अंगूठे में है। जटायु जो ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुका तो रावण ने उसकी पाँखें काट दी। लक्ष्मण को देखकर राम ने उससे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी बोले, मैं तो वहीं रहना चाहता था, लेकिन भाभी के आग्रह से आना पड़ा और सारी बात बताई। श्री राम की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण से राम ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने आऊँगी। लक्ष्मण का दूसरा जन्म बलराम का हुआ। दोनों भाई आश्रम पर आए। देखा तो सीता का कोई पता नहीं। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा किया है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए रोने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे हैं। राम कहते हैं कि ये धरती मेरी सांस है। जब भी दृष्टि जाती है, जहाँ भी देखता हूँ तो मुझे कोसती है कि अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि शक्ति नहीं थी तो विवाह किया क्यों? आकाश की ओर देखता हूँ तो मानो भगवान सूर्यनारायण कहते हैं कि मेरे कुल में एक ऐसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा कि रावण ने मेरी यह दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूँ। जटायु ने कहा कि मृत्यु के समय जिनका नाम निकलने पर अधम को भी मुक्ति मिलती है, वे मेरे सामने हैं, तो मुझे कौन सी इच्छा पूरी करनी है जिसके लिए मैं इस शरीर को रखूं? जाकर नाम मरतमुख आवा, अधमो मुकत कोई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नहा के सांगे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी, हरिराम को गए। जिस गति को योगी इच्छा करते हैं वह गति जटायु को राम ने दी। इसलिए शिवजी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, लोग सत्य ही कहते हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक लोगों से प्रेम करते हैं बड़े अभागे हैं। सुनो उमाजे लोग अभागे, हरितजी हुए विषय अनुरागी। वहाँ से वे शबरी की कुटिया पर आए। यह शबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। धन से तो सेवा कर सकती थी, लेकिन तन से नहीं।
एक समय वह प्रयागराज गई, वहाँ कई महात्माओं से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत की सेवा का सत्संग मिले, ऐसी इच्छा करते त्रिवेणी में आत्मविसर्जन कर दिया। उसी रानी का भील जाति में शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भी लाई गई, जिनके मांस का भी उपयोग किया जाना था। शबरी ने सोचा कि मेरे कारण यह हिंसा हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने रात को ही घर छोड़ दिया। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मतंग ऋषि के आश्रम के पास रहने लगी। मतंग ऋषि साल में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस को खाते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो कहते कि आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, मैं तो साल में एक ही जीव की हत्या करता हूँ। शबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट होता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करो। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नान के लिए जाते थे, उस मार्ग की सफाई रात के समय शबरी करती थी। किसी को पता नहीं चला। उससे मतंग ऋषि ने पूछा, तू कौन जाति की है? तो उसने कहा कि वे किरात कन्या है। तो बोले कि तेरी जाति ही नहीं, लेकिन तेरे कर्म अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि पुत्री, आज से तुम मेरे आश्रम में रहना। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग कहते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उनको राम मंत्र की दीक्षा दी। जब मतंग ऋषि ब्रह्मलोक जाने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। बोली, पिताजी आप मत जाइए, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा कि मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक न एक दिन तेरी कुटिया पर श्री राम का आगमन होगा। कब आएंगे यह तो नहीं जानती, लेकिन अयोध्या में उनका प्राकट्य हो चुका है। जब तप दान तीर्थ सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा न हो तो भक्ति सफल नहीं होती। वैष्णव आशा में ही जीते कि मेरे प्रभु मुझे कब अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन न लगे तो भी सत्कर्म करते रहो। शबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे। वह वन में से बेर लाती, सारा दिन प्रतीक्षा करती और शाम को खाती। सोचती थी कि मैं पापिन हूँ, तभी तो मेरे यहाँ नहीं आते हैं। प्रतीक्षा करते करते अब तो बूढ़ी हो गई है, फिर भी इसी आस में जी रही कि गुरुजी ने कहा था कि राम आएंगे। राम जी के लाए हुए फलों को रोज ऋषि कुमारों में बांट देती। घट घट में राम बसा है, तपस्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। शबरी सारा दिन मंत्र जाप करती। उसका जीवन संयमी और सेवा में था। उसकी निष्ठा दिव्य थी, तो ऐसों के घर तो राम को आना ही पड़ता है। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया और अपने यहाँ आने का आग्रह करने गए। तो श्री राम ने कहा कि पहले मैं शबरी के पास जाऊँगा। जो सब जगह में मुझे ढूंढता है, मैं भी उसको ही ढूंढता हूँ। श्री राम लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर पहुँचे। उस समय वह राम मंत्र का जाप कर रही थी। शबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। कहा, मैं तो जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। श्री राम बोले, मैं किसी और संबंध को नहीं मानता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी क्या कहती है? राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला, सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला। नयन कमल उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। बार बार वो शीश झुकाती, प्रेम में मगन हुई शबरी। बार बार वो शीश झुकाती, प्रेम में मगन हुई शबरी। प्रेम मगन वो चरण धुलाती, मुख से बात नहीं निकली। प्रेम मगन वो चरण धुलाती, मुख से बात नहीं निकली। फूलों के आसन पे उनको बिठाया, फूलों के आसन पे उनको बिठाया। कमल नयन उनके बाहु विशाला, कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ।
बेर तोड़ के लाई बिल्ली राम को भोग लगाया है। बेर तोड़ के लाई बिल्ली राम को भोग लगाया है। राम ने भी तारीफें करके झूठे बेरों को खाया है। राम ने भी तारीफें करके झूठे बेरों को खाया है। कर जोड़े वंदन करके प्रेम को बढ़ाया। कर जोड़े वंदन करके प्रेम को बढ़ाया। कमल नयन उनके बाहु विशाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। अधम जाति की हूँ मैं नारी, बुद्धि ना मुझे ज्ञान है। अधम जाति की हूँ मैं नारी, बुद्धि ना मुझे ज्ञान है। राम ने काहे मैया मेरी, भक्ति का मुझे मान है। राम ने काहे भैया मेरी, भक्ति का मुझे मान है। भक्ति का नाता मैया सबसे बड़ा। भक्ति का नाता मैया सबसे बड़ा। कमल नयन उनके बाहु विशाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। नवधा भक्ति तुझ में विराजे, तेरी तो महिमा है बड़ी। नवधा भक्ति तुझ में विराजे, तेरी तो महिमा है बड़ी। हाथ जोड़कर मैया मेरी, क्यों तो मेरे आगे खड़ी। हाथ जोड़कर मैया मेरी, क्यों तो मेरे आगे खड़ी। सब कुछ तुझे है मैया आज मिला। सब कुछ तुझे है मैया आज मिला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। किसी को भी ना मिलता मैया ऐसा वर तूने पाया है। किसी को भी ना मिलता मैया ऐसा वर तूने पाया है। राम राम श्री राम ही रट कर मुक्ति को जो पाया है। राम राम श्री राम ही रट कर मुक्ति को जो पाया है। आशा के मन में भी प्रेम को बढ़ा। आशा के मन में भी प्रेम को बढ़ा। कमल नयन उनके बाहु विशाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। राम हमारे आए कुटिया, देख के उनको भर गई अखियाँ। सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला। सिर पे जटाएं उनके गले वनमाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। कमल नयन उनके बाहु विशाला। शबरी बेरों का दोना भर कर लाई और चख चख कर सबको देने लगी कि कहीं खट्टे तो नहीं है। राम के दर्शन होने पर इतनी भाव में है कि उसे ये भी नहीं पता कि वह झूठे बेर भगवान को खिला रही है। श्री राम ने बेरों की प्रशंसा की। अरे मिठास तो प्रेम में है। प्रेम कलंकित न हो, ईश्वर को मात्र उनके लिए प्रेम करो। महापुरुष कहते हैं कि शबरी के बेर खाकर श्री राम ने जो गुठली फेंकी, उसमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी उत्पत्ति हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। अतिशय भजन करो, साधु संतों में विश्वास रखो। शबरी का जित मानव मात्र के लिए आश्वासन है कि भगवान मिलते हैं। श्री राम ने शबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? तो शबरी ने कहा कि इस पंपा सरोवर के बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कर दीजिए। किसी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी कि कोई सरोवर का जल बिगड़ गया था। श्री राम बोले, इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि शबरी के चरणों को इस जल से धोया जाए तो यह जल ठीक हो जाएगा। शबरी को सरोवर में स्नान कराया गया और सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने शबरी का उद्धार किया। श्री राम का दर्शन करती शबरी योगाग्नि में विलीन हो गई। फिर श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ पहले हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मित्रता करा दी।
जब तक ईश्वर से जीव की मित्रता नहीं होती तब तक जीवन सफल नहीं होता, और ऐसी मित्र हनुमान जी के बिना नहीं हो सकती। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते तब तक श्री राम अपनाते नहीं हैं। हनुमान जी के पूछने पर श्री राम ने अपना परिचय दिया तो हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा कि पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मित्रता कीजिए, वे आपके दास हैं। और तभी सुग्रीव भी आ गए। श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, दुखी क्यों हो? तो सुग्रीव ने कहा, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और मेरी पत्नी को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। जो मित्र के दुख में दुखी हो वह सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा कि अवगुण कवननाथ मैं मारा, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर आपने मुझे मारकर इतना अधर्म आचरण क्यों किया है? श्री राम बोले, तू अपना दोष नहीं देखता और मुझ पर दोष लगाता है। भाभी, बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तूने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। तू महापापी है, अतः तेरा उद्धार करने के लिए तेरा वध कर रहा हूँ। बाली बोले, यदि मैं पापी हूँ तो बताओ कि कौन से ग्रंथ में लिखा है कि पापी को आपके दर्शन होते हैं? उल्टे कहा गया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो मैं तो पुण्यशाली हूँ ना, तभी तो आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। भगवान बोले, नहीं, मेरे दर्शन तुझे तेरे कारण नहीं, तेरे भाई के कारण हुए। भगवान की बात सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा कि तेरे कारण मैं आज भगवान को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। सुग्रीव बाली से बोला, नहीं, तुम्हारे कारण मैं भगवान को देख पाया। यदि तुमने मुझे घर से निकाला नहीं होता तो मुझे प्रभु दर्शन कैसे होते? बाली देह छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से कहा कि मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं, इसलिए बैर को मन में मत रखिए। राम राम जपते बाली ने प्राण छोड़े। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की अनासक्ति कैसी है? रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे धन या राज्य की आसक्ति नहीं है। लंका का राज्य विभीषण को दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथों में आया, लेकिन उन्होंने उग्रसेन को दिया। राम और कृष्ण जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार 1 घंटे में सुनाया। भगवान का ज्ञान भी कैसा है? अर्जुन ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ज्ञान की शोभा व्याख्यान नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के समान जगत का हित करने वाला कोई नहीं है। सुरनर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। बाकी सब लोग तो स्वार्थ से प्रीति करते हैं। भगवान राम पर्वत पर विराजे। हनुमान जी अपनी वानर सेना को लेकर आए। श्री राम ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, यह सीता जी को देना और मेरे विजय की सारी कथा सुनाकर लौटाना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए तो संपाति से पता चला कि सीता जी अशोक वन में हैं। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और संयम के बिना समुद्र पार किया नहीं जा सकता। हनुमान ने आवेश से कहा, यदि आप कहें तो मैं लंका को समुद्र में डुबा दूं। जामवंत बोले, धीरज रखो, यदि लंका को डुबा दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में सुरसा ने अवरोध किया तो हनुमान जी ने उसका नाश किया। हनुमान जी लंका पहुँचे। साय का समय था। लंका दर्शन करने निकले। वहाँ का वैभव अलौकिक है। आधी रात के समय लंका में प्रवेश कर रहे थे कि लंकनी ने रोका तो उन्होंने उसे मारा। मरते हुए लंकनी ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने कहा था जब तुझे कोई मारे तो समझना रावण की मृत्यु होने वाली है। हनुमान जी को लंकनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय श्री राम को अपने हृदय में रखना, नहीं तो राक्षसों के विहार को देखकर मन विकारी हो जाएगा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानव समाज में बसकर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। जन समाज के बीच में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना कठिन है। शरीर से चाहे पाप न हो, मन से हो जाता है। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं। वहाँ से वे इंद्रजित के आवास में गए। वहाँ सुलोचना को देखकर सोचा कि ये सीता जी हैं। फिर कहा, नहीं, ये सीता जी नहीं है। एकनाथ महाराज ने सुंदरकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया।
हनुमान जी साक्षात शिव का अवतार थे। पार्वती जी की भी अवतार लेने की इच्छा थी तो शिव जी बोले नहीं, मुझे तो ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती जी बोली मैं तो आपके साथ चलूंगी। तो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया और पार्वती जी बनी पूंछ। तो यह योग माया सबके घर में जाती है। हनुमान जी की पूंछ बड़ी होती गई और रावण की बड़ी फजीहत हुई। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीति से लंका में भ्रमण किया, लेकिन सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। सुबह विभीषण के आवास में आए तो नींद से जागते विभीषण राम राम करने लगे। हनुमान जी सोचने लगे इन राक्षसों की बस्ती में यह कौन वैष्णव है। तो मिले विभीषण से और पूछा कि आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं राम का भक्त हूँ। तो उस विभीषण ने कहा कि आप कौन हैं, आप राम तो नहीं हैं, पर बाद में आपको देखने से मेरा मन मुझे कह रहा कि आज सारा दिन अच्छा बीतेगा और मेरा कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बात बताते हुए सीता जी का पता पूछा। विभीषण बोले आपके दर्शन से मुझे विश्वास हो गया कि मुझे श्री राम अवश्य मिलेंगे। रात्रि में सोने से पहले और प्रातःकाल में जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करने चाहिए। हनुमान जी अशोक वाटिका में आए। वहाँ सीता जी समाधि अवस्था में राम नाम का जप कर रही हैं। श्री राम को याद करके हनुमान जी ने सीता को मन ही मन प्रणाम किया और एक वृक्ष की डाली पर बैठकर श्री राम कथा सुनानी शुरू हो गई। तो सीता जी ने पूछा भाई कौन है, सामने आ। हनुमान जी ने सामने आकर आद्या शक्ति माँ सीता को प्रणाम किया और कहा कि मैं श्री राम का दूत हूँ। वे आपकी उपेक्षा नहीं करते, वे शीघ्र यहाँ पर आ जाएंगे और आपको लेकर जाएंगे। तो बोले माता जी मुझे भूख लगी है, यहाँ फल तो है लेकिन राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता ने कहा गिरे हुए फल खाना, तोड़कर मत खाना। अब हनुमान ने सोचा कि सीता जी ने फल तोड़ने को मना किया लेकिन वृक्षों को झंझोड़ कर गिराने को नहीं। तो उन्होंने वृक्षों को झंझोड़ा और फल गिराए और आहार किया। संत तो भोजन करने के समय भी भजन चालू रखते हैं। हनुमान जी ने दिव्य रूप वानर का रूप लिया और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा। इतने में इंद्रजित ने आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया तो इंद्रजित हनुमान को बांधकर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि हे बंदर तू कहाँ से आया है और क्यों आया है। हनुमान जी बोले हे दशानन, मैं तो तुम्हें समझाने आया हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तू तपस्वी बना था, फिर पराई स्त्री को बंदी क्यों बनाया। श्री राम की शरण में आ, तेरे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन रावण कब मानने वाला था। उसने सेवकों से कहा कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। अब जब सेवक जो है हनुमान जी की पूंछ को कपड़े से लपेटने लगे और हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो गया। कपड़े को घी तेल से भिगोया गया और फिर उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा यहाँ तो पूंछ यज्ञ हो रहा है, रावण अपने मुंह से हवा दे। रावण ने फूंक मारी तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर कूदकर सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसियाँ दौड़ती हुई सीता जी के पास आई और बोली आपके पास जो पुरुष आया था उसने सारी लंका जला दी है। सीता जी कहने लगी हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय किसी भी पुरुष का चिंतन नहीं किया तो आप शांत हो जाए। और अग्निदेव शांत हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो सोचा कि यह तो अच्छा नहीं हुआ, अगर अशोक वन भी जल गया तो। फिर स्नान करके अशोक वन में गए तो देखा कि एक भी वृक्ष नहीं जला था। फिर हनुमान जी सीता जी से मिले और सीता जी ने आशीष दी, अष्ट सिद्धियाँ तेरी सेवा करेंगी और सारे जगत में तेरी जय जयकार होगी। लेकिन इन आशीषों से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर है, काल उनका सेवक है। हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नम्र हैं कि अपने कार्य का वर्णन अपने मुख से नहीं करते। हनुमान जी राम के पास आए तो लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर श्री राम को सुनाया। हनुमान ने कहा कि यह तो आपका ही प्रताप है, कृपा कीजिए कि मैं कभी अभिमानी न हूँ। श्री राम ने सोचा कि हनुमान जी को मैं दूँ तो क्या। उन्होंने हनुमान जी को अपने बाहों में भर लिया। श्री राम ने वहाँ से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था हर रोज शिव जी की पूजा करना। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग लाने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो श्री राम ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। यही शिवलिंग रामेश्वर है। जो रामेश्वर के दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम में जाएगा। जे रामेश्वर दर्शन करें
तेतनु तजिमम लोक सिधरई। इधर लंका में रावण ने नगर लोगों के सभा बुलाई। विभीषण ने कहा कि श्री राम की शरण में जाकर सीता जी की कुशल सुना दो। विभीषण ने रावण को कहा कि श्री राम की शरण में जाओ और सीता जी को उनको लौटा दो। लेकिन रावण ने गुस्से में विभीषण को लात मारी। तो विभीषण ने कहा कि मैं तो उनकी शरण में जा रहा हूँ। और विभीषण के लंका छोड़ते सभी राक्षस आयुषहीन हो गए। इधर विभीषण श्री राम के पास आए, सोचते हैं कि मेरे भगवान मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। सुग्रीव ने भगवान को बताया कि रावण का भाई विभीषण मिलने आया है। मुझे लगता है ये राक्षस की माया है, वह हमारा भेद जानने आया है। राम बोले, लेकिन विभीषण क्या कहता है? सुग्रीव कहता है कि मैं तो राघवम शरणम गम, कहता है मैं तो राघव की शरण में आया हूँ। हनुमान जी वकालत कर गए, उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसे अपनाना चाहिए। श्री राम बोले, सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो, उसको यहाँ पर लेकर आओ। जब जीव मेरे सम्मुख आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्मल मन जन सोमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। सुग्रीव विभीषण को लेकर आए। विभीषण ने कहा कि नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने मुझे लात मारकर निकाल दिया है। श्री राम ने अपने आसन से उठकर विभीषण का सत्कार किया और कहा कि तुम मुझे मेरे भाई लक्ष्मण के समान प्यारे हो। लंका का राज्य तुम्हें दिया जाएगा। अब विभीषण की इच्छा पूरी हुई। सोच रहे थे कि रावण की मृत्यु के बाद मैं राजा बनूं। सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि आप बड़ी जल्दी करते हैं। अगर विभीषण को लंका का राज्य दे दिया और रावण शरण में आए तो क्या करोगे? श्री राम बोले, मैं जो बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आया तो उसे अयोध्या का राजा दूंगा। विभीषण शरण आयो तो करो लंकाधीश। जब यह सुनी रावण शरण में आए तो करूँ कौशलाधीश। अगर रावण शरण में आए तो उसे अयोध्या का राज्य देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु बनाया गया। पत्थर पर राम राम लिखने से पत्थर तैरते हैं और पुल बनाया गया और श्री राम ने लंका में प्रवेश किया। अंगद को मिष्टी के लिए भेजा गया। बहुत से राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजित का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजित के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा, यह मस्तक तो राम के पास है, जा ले आ। तो सुलोचना ने कहा, मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो? मैं सुंदर हूँ, कोई अनर्थ हो गया तो रावण श्री राम की प्रशंसा करते हुए बोला, राम तो तुम्हें माता के समान सम्मान देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, और तो मैं क्या कहूँ। मैं रावण को अपना शत्रु मानता हूँ, लेकिन वे मुझे अपना शत्रु नहीं मानते। राम की शरण में जा, वे तुझे मस्तक दे देंगे। सुलोचना श्री राम के पास आई और बोली, मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिखा। उससे पूछा कि जड़ हाथ कैसे लिख सकता है? तुम अपने पति से कहो, यदि आंखें हंसेंगी तो हम मानेंगे जड़ हाथ ने पत्र लिखा। सुलोचना कहती है, लेकिन मस्तक हंसता नहीं है। नाथ, तुम अप्रसन्न हो। यह सुनकर मस्तक हिलने लगा और हंस भी दिया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं, दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा कि जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है। उसका पातिव्रत्य मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में थे। मेरे पति पापी की सहायता करे थे, सो मैं हार गई और उर्मिला की जय हुई। पर स्त्री के हरण करने वाले को मेरे पति सहायता कर रहे थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई और राम ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं किया। लंका का सारा राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का सम्मान किया। अब श्री राम अयोध्या लौटे हैं पुष्प विमान पर बैठकर, और मार्ग में उन्होंने सीता जी को रामेश्वर का दर्शन कराया। विमान प्रयागराज आया तो हनुमान जी को आगे बढ़ने को कहा। हनुमान जी भरत के पास आए और कहा कि राम लक्ष्मण जानकी आ रहे हैं। भरत जी ने विमान को देखा तो खुश हो गए और श्री राम ने विमान नीचे उतरा और श्री राम ने भरत को बाहों में भर लिया। वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की तैयारी की गई और भगवान श्री राम और सीता जी को
राजा सिंहासन पर बैठाया गया। राम राज्य में कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर, अन्न के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। कथा सुनते हो तो कुछ व्रत भी कीजिए। जब करूँगा एकादशी करूँगा, प्रभु सेवा से पहले भोजन नहीं करूँगा, ऐसा कोई नियम अपनाओगे तो कथा सुनने का फल मिलेगा। हनुमान जी श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसी के लिए सेवा करने का अवकाश नहीं रहे। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण तो मैं अपने पति की सेवा भी नहीं कर पाती। सीता जी ने अपने पति से कहा कि मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करें। श्री राम कहते हैं कि हनुमान को मैं मना नहीं कर सकता, मैं उसका ऋणी हूँ। अब सीता, भरत, शत्रुघ्न हनुमान जी को सेवा करने नहीं देते। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और स्मरण के लिए जो जीता है वह सच्चा वैष्णव है। हनुमान जी ने सीता से पूछा, माता जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? तो सीता जी बोली, कल से सेवा का सारा काम बांट लिया गया और तेरे लिए कोई काम नहीं बचा। हनुमान जी बोले, एक सेवा बाकी है। राम जमाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? चुटकी जमाई आने पर चुटकी बजानी चाहिए, अन्यथा आयु कम होती है। सीता जी बोली, अच्छा तो यह सेवा तो करना। हनुमान जी आज तक दास्य भाव से श्री राम जी के चरणों को देखते थे, लेकिन माता की आज्ञा से अब उनके मुख को देखने लगे हैं। श्री राम और सीता बातचीत करना चाहें तो बीच में हनुमान जी हैं। सारा दिन निकल गया, अब रात हुई तो हनुमान जी पहले ही आ गए। सीता बोली, हनुमान अब तुम जाओ। तो हनुमान जी बोले, माता आपने जो मुझे सेवा दी है तो उसमें तो पता नहीं राम जी कब जमाई ले और कब चुटकी बजाने पड़े, मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। सीता जी ने राम से कहा कि इसको बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। श्री राम बोले, मैं इसको कैसे बोलूँ, तो मैं तो इसका ऋणी हूँ। यह सुनकर सीता जी ने हनुमान को बाहर जाने को बोला। अब हनुमान जी बाहर आ गए और सोच रहे कि एक सेवा मिली थी वो भी छीन ली। अब पूरी रात चुटकी बजाता रहूँगा ताकि सेवा अपने आप होती रहे। इधर श्री राम सोच रहे कि मेरे कारण हनुमान जाग रहा है, वह जागे और मैं सोऊं, यह तो ठीक नहीं है। अब श्री राम जी बार बार जमाई लेने लगे और हनुमान के साथ जागते रहे। अब सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं हैं। भागी हुई माता के पास आई और बोली, माता आपके पुत्र को शायद किसी की नज़र लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। समझ गई कि भगवान के किसी लाडले भक्त का आज अपमान हुआ है। भक्त के दुख से भगवान दुखी हैं। वशिष्ठ जी ने सीता से कहा कि आज सारा दिन कैसे बीता। तो सीता जी हनुमान जी की सेवा भार छीन ले जाने की बात बताई और प्रभु ने ठीक से भोजन नहीं किया यह भी बताया और हनुमान की चुटकी बजाने की सेवा की बात भी बताई। सभी श्री राम के आवास में आए, देखा वहाँ हनुमान जी नाचते हुए राम राम का जप कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, महाराज कीर्तन करो लेकिन चुटकी मत बजाओ, ऐसा करने से श्री राम को जमाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन है, तो वैसे आप कौन है? हनुमान जी बोले, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं राम का अंग हूँ, आत्मदृष्टि से हम एक हैं, मुझमें और राम में कोई भेद नहीं, भक्त और भगवान एक है। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हैं। रामायण समाप्ति पर वाल्मीकि ने सोचा कि इसमें तो बस करुणा रस ही है। उसके बाद उन्होंने आनंद रामायण की रचना की, उसमें शोक का कोई प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? यह जगत आपके लिए अपात्र था। श्री राम का चरित्र दिव्य है। श्री राम की भांति मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भातृप्रेम आदि होने पर भी राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले, राम के बिना आराम कहाँ है? रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है मातृप्रेम, पितृप्रेम, पुत्र प्रेम, भ्रातृप्रेम, पति प्रेम और पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति थी।
रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही श्री राम की भक्ति करूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। यदि राक्षस भक्ति करें तो बात है, ये राक्षस तो भगवान का नाम लेंगे नहीं, और यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो युद्ध भूमि में सबका कल्याण हो जाएगा और सबका उद्धार होगा। इस प्रकार पूरे राक्षस समुदाय के उद्धार के लिए रावण ने श्री राम से शत्रुता की। रावण ने कुंभकर्ण से यही बताया था कि राम से मेरी शत्रुता क्यों है। रामायण श्री राम का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड श्री राम जी का अंग है। बालकांड श्री राम जी का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम जी का जंगा है। अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है। लंका कांड श्री राम जी का मुख है। उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। रामचंद्र जब भी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब अनेक जीवों का उद्धार होता है, और जब वे नहीं होते हैं तो रामायण बहुत जीवों का उद्धार कर रही है, करती रहेगी। रामचरित मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है जानना हो तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई देगा। इसका अधिकतर समय सोने में और आलस्य में बीतता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है, काम ही दुखदाता है। जो रुलाता है वह रावण है। परमानंद में झुलाने वाला राम है। रामायण के 7 कांड है। इन सभी की कथा बता दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। इसमें 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान है। पहला बाल कांड है। बालक से निर्दोष बनोगे तो राम को प्यारे लगोगे। कारण कि बालक में अभिमान नहीं होता, छल कपट नहीं होता। जो बालक जहाँ निर्दोष बनता है उसे ही राम अपनाते हैं। आँखों के द्वारा दोष जो है मन में आता है, सो दृष्टि पर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुख रूप लगती है तो किसी को दुख रूप। सृष्टि में वैसे तो कोई सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, वो तो अपने मन की कल्पना है। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम के स्वरूप को पहचान पाओगे। जीवन में सरलता आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। जीव मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, बैर, ईर्ष्या नहीं है वहाँ अयोध्या है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकारी बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है तब मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम सब इस कांड में है। राम की निर्विकारता यहाँ दिखती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या सा बनता है, उसके घर में झगड़े नहीं होते। गृहस्थ आश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्वैरता। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले जो अपने घर में सभी व्यक्तियों में भगवत भाव रखे तो उसके घर में अयोध्या बन जाती है। जगत का सर्जन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखो। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को राज्य दिया है तो राम ने कहा कि माता, यदि मेरा भाई इसमें सुखी है तो मुझे वनवास में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी रहे। जो भाई में भगवान को नहीं देख पाता उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे। मूर्तिवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते, फिर भी हमारा मन उनमें टिकता है। और जब कुटुंबी जन से जो प्रभु सा प्रेम नहीं जोड़ पाता है तो वह पत्थर की मूर्ति से देवत्व का भाव कैसे जोड़ेगा। सृष्टि सृजन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते तब तो सृष्टि बेकार है। सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन, माता पिता सब में ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख के लिए हंसते हुए वन चले गए। भरत का भातृ प्रेम भी दिव्य था। उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन में घूमते हैं, वे कंदमूल खाते हैं, तो मुझे राज्य स्वीकार नहीं है। मेरे कारण वे दुखी हैं। अयोध्या कांड के पढ़ने से लड़ाई झगड़े मिटते हैं।
अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। यह निर्वासन बनाता है। निर्वैर होने के बाद वासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना खत्म होगी। अरण्य कांड करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। तप करने के बाद ही राम भी राजा बने। जिसने पहले तपस्या की होगी तो भोग और भोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी महान व्यक्तियों ने पहले अरण्यवास किया। महाप्रभु ने खुले पांव भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र नहीं रखते थे। जीवन में तपस्या जरूरी है। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आती। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास साल में पवित्र नदी के किनारे रहना चाहिए, जहाँ भगवान और तुम्हारे सिवाय कोई न हो। तीसरा आयानी की गड़बड़ शुरू होती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास होता है कि भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। अरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। श्री राम जी ने भगवान होते हुए यह दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं होती। यदि वासना पर विजय पाने तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तपस्या करोगे तो रावण मरेगा। अब इस काम रावण को मारने के लिए अरण्य कांड यानी तपस्या आवश्यक है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मित्रता हुई। जीव जब तक काम की मैत्री को नहीं छोड़ता तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो सकती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम, जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया तो ईश्वर से मिल पाया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी संभव है जबकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम बीच बचाव करते हैं। इसका कंठ सुंदर है वह सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण है ब्रह्मचर्य और नाम जप है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसी को राम से मैत्री होती है। लेकिन अकेला सुग्रीव कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमान जी यानी ब्रह्मचर्य का सहयोग चाहिए, क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी के कारण ही श्री राम अपनाते हैं। फिर आता है सुंदरकांड। ईश्वर से मैत्री हुई कि जीवन सुंदर बन गया। किष्किंधा कांड के बाद इसलिए आता है सुंदरकांड। जब जीव प्रभु से मैत्री करता है तब उसका जीवन सुधर पाता है। किष्किंधा कांड के बाद आया हुआ सुंदरकांड बहुत ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान जी की कथा है। भगवान के भागवत के 10वें स्कंद की बात सुंदरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान 10वें स्कंद का है वही रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं। उनका दर्शन कब होता है? जब जीवन सुंदर बनता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को सीता जी पराभक्ति के दर्शन होते हैं। अकेले हनुमान जी संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके अलावा कोई भी समुद्र को पार नहीं कर पाया। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें यह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आती है, सताती है। अच्छे रस ही सुरसा है। सुरसा नई थी। नए नए रस को वासना रखने वाली जीव ही सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी यानी संयम से नष्ट कर सकते हैं। यानी जीव को वश में करोगे तो स्वाद वासना का नाश होगा और जीवन सुंदर बनेगा। जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे भक्ति में बनाओ। सीता जी पराभक्ति है। जहाँ पराभक्ति है वहाँ शोक नहीं रह पाता। सो सीता का जहाँ वास है वहाँ अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि की सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता, वही अशोक वन है। फिर आता है लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर बना तो फिर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है और क्रोध भी मरता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर बना और लंका कांड का रावण जो काम था वह नष्ट हो गया। भक्ति से जीवन जब भरा हो तभी जीवन सुंदर है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा कालम, यानी काल सबको मारता है। किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं क्योंकि वे पराभक्ति का दर्शन करते हैं। फिर आता है उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड के पढ़ने से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभुंडी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस
यानी काल का विनाश नहीं होगा तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? जो भगवान से एक क्षण भी विभक्त नहीं रह पाता। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वहीं वृद्धावस्था में राज्य करता है। जीवन के पूर्व कांड यौवन अवस्था में काम को मारने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा अपराध यानी उत्तरकांड सुंदर बनेगा। सो जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवा अवस्था से ही करना चाहिए। इस प्रकार से 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान है। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें भी उलझे रहोगे तो कन्हैया कब आएगा। शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति कब है? जब राम का नाम स्मरण नहीं किया जाए। रावण आदि राक्षसों को मार करके राम अयोध्या लौटे तो उनका कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होए। रावण आदि राक्षसों को मारकर श्री राम वापस आए हैं। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने अयोध्या के वासी को मानव समाज को उपदेश दिया। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सट विष लेही। यह मानव श्री जो मिला है ना, विषय भोग के लिए नहीं मिला। विषय सुख तो एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा लगता है, लेकिन अंत में दुख ही दुख है। मानव शरीर पाकर मनुष्य विषय के पीछे ही लगा रहता है और अमृत के बदले विष ही पकड़ता है। सो ऐसा कभी मत करो। भगवान को भाव से बचो, क्योंकि जीवन अब बहुत ही कम रह गया है। भोगों के उपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा ययाति को ही देखो, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और कन्या कई अन्य सखियां स्नान के लिए गई हुई थी। स्नान आदि से निवृत्त होने पर जब वे वस्त्र पहन लगी तो शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिया। अब देवयानी ने क्रोध से शर्मिष्ठा को जली कटी सुनाई तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई। उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मृग्या के लिए निकला राजा ययाति वहाँ पहुँचा। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह की इच्छा प्रकट की। उधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के समाचार सुने तो वे वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरु जी से क्षमा मांगने के लिए आ गए तो गुरु जी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहाँ भी जाऊँ आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आ गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विषय भोगने की मनाही की। राजा ने शुक्राचार्य को आज्ञा दी। शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे बुढ़ापा दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरु से पूछा कि उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। तो उन्होंने कहा कि यदि तेरी वृद्धावस्था कोई ले ले और अपनी युवा अवस्था तुझे दे दे तो बात बन जाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्री पुरु की युवा अवस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो उनके मन में वैराग्य आया। उन्होंने जगत को बताया कि विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी शांत नहीं होती बल्कि बढ़ती ही रहती है। वैसे ही वासना बढ़ती रहती है और भोगों भोग से वासना अधिक और अधिक और अधिक होती ही जाती है। मानव का शरीर तो वृद्ध होता है लेकिन वासना कभी बूढ़ी नहीं होती। भर्तृहरि ने भी कहा कि भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हमें जीर्ण होते हैं। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त होने वाला महापाप और बैरी है ये काम जो है शत्रु है। फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाए रखने का प्रयास करते हैं और अंत में दुखी होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र मत बनाना, ये बैरी हैं, इनके साथ बैरी सा ही व्यवहार करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि न में भक्त्या प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि बहुत से उदाहरण हैं। राजा रंतिदेव की कथा भी अद्भुत है। उससे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय यह था कि चाहे कितना भी दुख उठाना पड़े दूसरों को सुखी करता रहूँगा। रंतिदेव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी सब कुछ दे दिया था। उसने कहा था कि मैं ईश्वर से
8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता। मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं कर। मेरी तो मात्र इतनी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख मैं झेलूं, जिससे उन्हें दुख उठाना न पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है। इस वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन, सावधान हो जाओ। इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहू के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव से किया। वासुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम, और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने। परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और फिर द्वारका में वास किया और द्वारकाधीश बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उठो तो राम बोलो, बैठो तो राम, चलो तो राम बोलो, रुको तो राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुबह भी राम बोलो, शाम भी राम, दिन में भी राम बोलो, रात में राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्ति भी राम, शक्ति भी राम, युक्ति भी राम, मुक्ति भी राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फूल भी राम, फल भी राम, आज भी राम, कल भी राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाग्य भी राम, कर्म भी राम, जीवन भी राम, मर्म भी राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्ञान में राम, ध्यान में राम, तप में राम, लय में राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मान में राम, शान में राम, आन बान में राम ही राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मन में राम, तन में राम, जीवन के क्षण क्षण में राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।